दिस इज़ मोहित अग्रवाल और आज का अपना टॉपिक है ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट के पहले मैंने आपको पढ़ा दिया था ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट किस तरह से होता है, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व बता दिया था। अब अपन देखने वाले हैं कौन कौन सी मैकेनिज्म इन्वॉल्व होती हैं कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट में। ठीक है, देखते हैं। इट इज़ ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड फ्रॉम सेल्स टू एल्वुलाई। तो सेल्स से एल्वुलाई तक जाने के लिए कौन कौन सी मैकेनिज्म इन्वॉल्व होती हैं कार्बन डाइऑक्साइड में। क्या होता है, ऑक्सीजन तो अपन को पता है एल्वुलाई से कहाँ तक आएगी, ये एल्वुलाई है, यहाँ से आएंगे अपन की ब्लड वेसल्स में और फिर ये कहाँ पहुँचती है अपन की टिश्यूज़ में। ठीक है, ये O2 कहाँ पे पहुँच जाती है अपन की टिश्यू में। ये रहता है किसका, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट। अब टिश्यू में जो मेटाबॉलिज्म हुआ होगा तो जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी होगी, इस कार्बन डाइऑक्साइड को अपन क्या लाते हैं, वापस से ब्लड में लाते हैं और फिर वो वहाँ कहाँ तक पहुँचती है, एल्वुलाई के पास में पहुँचती है। एल्वुलाई से जाके फिर वापस से लंग्स के थ्रू, ये लंग्स हैं, इनके थ्रू ऐसे बाहर निकाल दी जाती है। ठीक है, तो ये मैकेनिज्म होती है अपन के रेस्पिरेशन में। तो अब अपन देखते हैं एल्वुलाई का ट्रांसफ़र के टिश्यू से अपन के एल्वुलाई तक कैसे आती है। ट्रांसपोर्टेड बाय 4 वेज, तो 4 तरीके से ट्रांसपोर्ट होती है। एज डिजोल्व फॉर्म, डिजोल्व फॉर्म का मतलब होता है अपन का प्लाज्मा में डिजोल्व होके, ये प्लाज्मा है, यहाँ पे अपन की RBCs हैं, तो यहाँ पे सीधे डिजोल्व हो जाती है CO2 लगभग 7%। अब वहाँ पे मैंने बताया था ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में लगभग 3% हो रही थी, यहाँ पे 7%। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि CO2 की जो सॉल्युबिलिटी है वो ऑक्सीजन से क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इज़ मोर देन O2। ठीक है, इस वजह से क्या होती है, लगभग 7% अपन की CO2 इससे ट्रांसफ़र हो पा रही है। एज कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड के रूप में बहुत कम ही, मतलब बहुत नेग्लिजिबल फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है। फिर अपन का बाइकार्बोनेट, तो बाइकार्बोनेट के फॉर्म में ये अच्छी मैकेनिज्म है इसको ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए। और कार्बामीनो जो हीमोग्लोबिन के साथ मिलके, जैसे कि वो अपन का ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना था ना, इस तरह ये कार्बन डाइऑक्साइड भी हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाती है। मेन जो इसका पार्ट होता है वो होता है बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट मैकेनिज्म के थ्रू जो बाइकार्बोनेट बनता है उसके थ्रू लगभग 63% तक कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट की जाती है। ठीक है, अब अपन देखते हैं डिजोल्व फॉर्म कि डिजोल्व फॉर्म में किस तरह से होती है। तो CO2 डिफ्यूज इनटू ब्लड एंड डिजोल्व इन द फ्लूइड ऑफ प्लाज्मा फॉर्मिंग अ सिंपल सॉल्यूशन। तो ये क्या होती है, सीधे ब्लड में डिफ्यूज़ हो जाएगी। कहाँ से, अपन की ये टिश्यूज़ हैं, ये टिश्यू था, टिश्यू में CO2 बनी थी, वो ये सीधे डिफ्यूज़ हो जाएगी कहाँ पे, ब्लड में। और वहाँ क्या में उसके जो फ्लूइड वाला पार्ट होगा, प्लाज्मा, जो ब्लड का फ्लूइड ऑफ प्लाज्मा, 7% ऑफ टोटल CO2 इन ब्लड, तो लगभग 7% इसके थ्रू अपन की क्या होती है, ट्रांसपोर्ट की जाती है। ठीक है, एज अ डिजोल्व फॉर्म। एज कार्बोनिक एसिड, तो कार्बोनिक एसिड के रूप में क्या होता है, पार्ट ऑफ डिजोल्व कार्बन डाइऑक्साइड इन प्लाज्मा कंबाइंड विथ वाटर टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड। अब जो डिजोल्व फॉर्म मतलब CO2 इसमें आ तो गई, अब वो किसके साथ, जो उसका वाटर वाला पार्ट होगा उसके साथ जुड़ के क्या बना लेती है, H2CO3, ये कार्बोनिक एसिड बना लेती है। तो वैसे तो देखो डिजोल्व ही रहती है, CO2 सीधे ही जाती है, इसके साथ कंबाइन होकर भी कुछ पार्ट जा सकता है, जो कैसा होता है, बहुत ही नेग्लिजिबल पार्ट, ये बहुत ही कम पार्ट जाता है। ठीक है, तो बहुत नेग्लिजिबल पार्ट ही इस मैकेनिज्म के थ्रू जा पाता है कार्बोनिक एसिड बन के, क्योंकि सीधे CO2 डिजोल्व होकर भी जा सकती है। अब तीसरा कौन सा है अपन का, बाइकार्बोनेट। तो बाइकार्बोनेट क्या होती है, लगभग 63% इसके मैकेनिज्म के थ्रू जाती है। तो इसमें होता क्या है, सबसे पहले क्या होता है, ये अपन का इंटरस्टिशियल फ्लूइड या CO2 है, ये सेल है, सेल से अपन की CO2 आई इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, फिर CO2 आई कहाँ पे, प्लाज्मा में। प्लाज्मा के बाद ये आई अपन की RBCs में। RBCs में आने के बाद इसने क्या बनाया, कार्बोनिक एसिड, किस प्रेजेंस में, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम के प्रेजेंस में। ठीक है, ये बदल जाए अपन का बाइकार्बोनेट में और प्लस आयंस में। अब क्या होता है, ये बाइकार्बोनेट जो रहते हैं, बाइकार्बोनेट किस किस क्या बना लेते हैं अपन के, बाइकार्बोनेट जो रहता है वो बाहर पाया जाता है अपन का NaCl, तो NaCl टूटता है सोडियम और क्लोराइड आयंस में, तो ये रहता है अपन की क्लोराइड शिफ्ट। तो क्लोराइड शिफ्ट के थ्रू बाइकार्बोनेट आयन बाहर आ जाते हैं और क्लोराइड आयन अंदर चले जाते हैं। ठीक है, तो ये बाइकार्बोनेट आयन सोडियम बाइकार्बोनेट बना लेंगे, किस में, प्लाज्मा में। ठीक है, और ये जो हीमोग्लोबिन रहता है, हीमोग्लोबिन यहाँ पे किसको छोड़ने आया था, O2 को छोड़ने आया था, तो O2 को छोड़ देगा यहाँ पे। अभी जो हीमोग्लोबिन बचा वो H+ आयन के साथ जुड़ जाता है और ये पहुँचता है अपन का वापस से कहाँ पे पहुँचेगा, एल्वुलाई में। और एल्वुलाई में किसके लिए उपलब्ध हो जाएगा, कुछ मतलब लगभग 70% तक एल्वुलाई HHB के रूप में रहता है और किसके लिए प्रोवाइड हो जाएगा, ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन के लिए। ठीक है, फिर वहाँ से ऑक्सीजन फिर से लाएगा ये यहाँ तक, और जो अपन का CO2 था वो सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में प्लाज्मा में आ जाएगा। तो ये रहती है अपन की बाइकार्बोनेट मैकेनिज्म। होता क्या है, अबाउट 63% ट्रांसपोर्टेड बाय दिस मैकेनिज्म फ्रॉम प्लाज्मा CO2 इंटर इनटू RBCs। तो प्लाज्मा से कहाँ पे आ गई, पहले RBC में आ गई, ये आ गई अपन की RBCs में। ठीक है, फिर क्या हो रहा है,
इन RBCs CO2 combined with water to form carbonic acid in presence of carbonic anhydride। तो ये अपन ने क्या किया, CO2 और H2O ने मिलकर क्या बनाया, कार्बोनिक एसिड बनाया कार्बोनिक एनहाइड्रेट एंजाइम के प्रेजेंस में। ठीक है, कार्बोनिक एसिड डिसोसिएट इनटू बाइकार्बोनेट एंड H+ आयन। तो फिर क्या इसमें डिसोसिएट हो गया H+ आयन और बाइकार्बोनेट में। अब क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ बाइकार्बोनेट इंक्रीज इन द सेल। जब कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है तो फिर क्या करेगा, एक्सचेंज होगा, क्लोराइड शिफ्ट, हमबर्गर फिनोमेना। ठीक है, डिफ्यूज थ्रू मेम्ब्रेन इनटू प्लाज्मा, दस CO2 ट्रांसपोर्टेड एज बाइकार्बोनेट, और इस तरह क्या होती है, ट्रांसपोर्ट हो जाती है। इन प्लाज्मा प्लेंसी ऑफ सोडियम क्लोराइड प्रेजेंस। तो बहुत सारा क्या होता है, सोडियम क्लोराइड प्रेजेंस होता है। अब ये सोडियम क्लोराइड क्या में डिसोसिएट हुआ, सोडियम और क्लोराइड आयन में, सोडियम क्लोराइड आयन में डिसोसिएट हो गया। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ बाइकार्बोनेट इंक्रीज इन सेल। तो वो क्या होता है, डिफ्यूज हो जाती है मेम्ब्रेन के थ्रू, कहाँ पे, प्लाज्मा में आ जाती है। मैंने आपको ऊपर बता दिया था, वह नेगेटिव चार्ज बाइकार्बोनेट आयंस मूव आउट ऑफ RBCs, देन नेगेटिव चार्ज क्लोराइड आयन क्या हो जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से RBCs में, सॉरी प्लाज्मा जो प्लाज्मा मीडियम रहता है उससे कहाँ पे चली जाती है अपन की, RBCs में चली जाती है। और ये क्या करती है, इलेक्ट्रोलाइट का इक्विलिब्रियम इस तरह से मेंटेन हो जाता है। अगर एक नेगेटिव आयन बाहर आ रहा है तो मान लीजिए एक बाइकार्बोनेट आयन बाहर आ रहा है तो एक जो अपन का नेगेटिव आयन था वो भी अंदर ले जाना पड़ेगा, ताकि जो अपन का आयनिक इक्विलिब्रियम था वो मेंटेन रहे। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट इक्विलिब्रियम मेंटेन रहे। एनाइन एक्सचेंजर जो इन्वॉल्व होता है उसको क्या बोलते हैं अपन, बैंड 3 प्रोटीन, जो क्या करता है, एंटीपोर्ट की तरह काम करता है, ये इस तरह से। अब चौथा अपन का जो पार्ट है वो है कार्ब अमीनो कंपाउंड्स के रूप में। तो कार्ब अमीनो मतलब ये हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाएगा तो क्या बनाता है, कार्ब अमीनो कंपाउंड होता है। CO2 ट्रांसपोज इन ब्लड कॉम्बिनेशन विथ हीमोग्लोबिन एंड प्लाज्मा प्रोटीन इन फॉर्म ऑफ कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन एंड कार्ब अमीनो प्रोटीन्स। तो कुछ प्रोटीन के साथ भी कंबाइन हो जाता है, हीमोग्लोबिन भी प्रोटीन ही है। ठीक है, तो मेन अपन को जो ध्यान रखना है वो है बाइकार्बोनेट मैकेनिज्म। ये आपने लिख दी ना, मेन इसी पे नंबर दिए जाएंगे। इसका ध्यान रखना तो रख सकते हैं, वो एक्स्ट्रा पॉइंट मैंने बता दिया कि एनाइन एक्सचेंजर कौन सा रहता है, बाकी आपको वो याद करने लायक नहीं है। आपको इतना तक बता देना कि इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए क्लोराइड का एक्सचेंज हो जाता है बाइकार्बोनेट से। इसको अपन क्या बोलते हैं, क्लोराइड शिफ्ट और हमबर्गर फिनोमेना। ठीक है, ये मैकेनिज्म थी अपन की CO2 ट्रांसपोर्ट की। थैंक यू गाइस, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।